दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप किसी भी स्तर की परीक्षाओं को देख लीजिए, ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछे गए होंगे। तो चलें शुरू करते हैं भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सांसद या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? तो इसका सही आंसर आएगा प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? ये तीन सूचियां क्या है? संघ सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वह सूची है जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची के विषय वे विषय हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर की सरकारें कानून बनाती हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो इसलिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये सही आंसर है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951, 1950, 1948, 1949? सही आंसर है 1951 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1973, 1974, 1980 या 1975? तो सही आंसर है 16 मई 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों में से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? भारतीय संविधान लिखने का कार्य 299 सदस्यों ने किया था। उस 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो सही आंसर है 284। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956, 1950, 1951 या 1972? तो सही आंसर है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956 में हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये आपको ध्यान में रखना है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस उद्देश्य से किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, पंचायती राज व्यवस्था से, मूल अधिकारों से या केंद्र राज्य संबंध से? तो सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, अभी प्रश्न में मैंने इसका आंसर दिया था, सही आंसर है आंध्र प्रदेश है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 2 सदन हैं। सदन का मतलब हाउस। संसद के 2 सदन हैं, एक सदन में एक कार्यवाही होती है, एक सदन में एक कार्यवाही होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के 3 अंग हो गए, 3 अंग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32? तो सही आंसर आएगा अनुच्छेद 23 से 24 जो है इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? महाभियोग राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64, 51, 61 या 72 इनमें से किस में निहित है? तो सही आंसर आएगा अनुच्छेद 61 में निहित है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, सशस्त्र विद्रोह से या वित्तीय आपातकाल से? तो इसका सही आंसर आएगा 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार किसको है?
राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या राज्य की विधानमंडल को? सही आंसर आएगा संसद को जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन का अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत देश का कौन सा नाम उल्लेख है? भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत का कौन सा नाम उल्लेख है? भारत और भारतवर्ष, यह इसका सही आंसर आएगा। भारत जो है यह नाम उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, 7, 2 या 8? जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1942, 14 अगस्त 1947? तो सही आंसर है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में या सुप्रीम कोर्ट में? तो सही आंसर आएगा संसद भवन के पुस्तकालय में जो है भारत का मूल संविधान संरक्षित है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949? तो इसका सही आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 15 से 11, 5 से 11 में है, 12 से 35 में है या 36 से 51 में है? तो सही आंसर आएगा नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? अभी मैंने इसका आंसर बताया, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य संख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? तो सही आंसर आएगा लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य संख्या 80 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश से है, तो सही आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में शिक्षा, संगीत, कला, खेल, सामाजिक कार्य, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले ऐसे 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? एक सदन की गणपूर्ति के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए? 1/10, 1/12, 1/13 या 1/15? सही आंसर है 1/10, ये इसका सही आंसर है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? संसद के शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, इस प्रकार के सत्र होते हैं, तो कितने समय का अंतर चाहिए? 6 महीने, 1 माह, 1 साल, 2 महीने? सही आंसर आएगा 6 महीने का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संसद में किसी सदन की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? अगर यदि कोई प्रत्याशी 60 दिनों तक लगातार अपने सदन में अनुपस्थित रहता है, तो उस सदन के अध्यक्ष द्वारा उस सीट को खाली कर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा 60 दिन। नए राज्यों के गठन अथवा राज्यों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? अगर नए राज्य का गठन करना है, राज्य सीमा की सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसका अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा को या विधानसभाओं को? सही आंसर आएगा संसद को जो है नए राज्यों के गठन या राज्यों के नाम में परिवर्तन का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 31, संसद में 12 बजे से पहले के समय को क्या कहते हैं? 12 बजे के पहले का जो समय होता है संसद में, उसे शून्यकाल कहा जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति है, संसद की समितियां होती हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, उपक्रम समिति, इनमें से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सही आंसर आएगा प्राक्कलन समिति। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति में संसद के किस सदन की होती है? जो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति होती है, जो संसद की सबसे बड़ी समिति है,
उसमें से किस सदन की होती है? तो यह सही आंसर आएगा, यह लोकसभा की होती है। इसमें सब के सब सदस्य लोकसभा के होते हैं। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110, 112, 115 या 312? सही आंसर आएगा 110 में जो है धन विधेयक का उल्लेख है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को? सही आंसर आएगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस अनुच्छेद को भारत के राष्ट्रपति राज्यों में आपातकाल के लिए प्रयोग करते हैं? राज्यों में जो आपातकाल 3 प्रकार का आपातकाल है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर देखिए 352 का उल्लेख, जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, विदेशी आक्रमण हो जाता है, ऐसी स्थिति में 352 का प्रयोग होता है। 360 का, जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, वित्तीय संकट पैदा हो जाता है, तो वित्तीय आपातकाल लागू करता है। इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 356, जब राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है, नियम कानून सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित आदेश, लिखित रूप में कहते हैं, और राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सिफारिश पर, ध्यान रखना है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। सही आंसर आएगा अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसके निर्वाचन में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश का उल्लेख होता है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत होता है। ये इसका ध्यान रखना है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का उल्लेख है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950? सही आंसर आएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप ध्यान दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो सही आंसर आएगा 1986, 1995, 1972, 1916? तो सही आंसर है 1986। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो सही आंसर है राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1950, 1952, 1948 या 1947? सही आंसर है 1952। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15? सही आंसर है अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। कौन व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना संसद की अध्यक्षता करता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। विवाह किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो विवाह जो है समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपको बताया सशस्त्र विद्रोह के समय, विदेशी आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति के समय राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल, संसद की सिफारिश पर आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक देश में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय, दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 को। इस प्रकार से 3 बार जो है अभी तक देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। 3 बार। प्रथम आक्रमण चीनी आक्रमण के समय था प्रथम आपातकाल। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ये प्रश्न ऊपर आ चुका है। तो राज्यपाल के परामर्श पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। 3 प्रश्न बने। रूस के संविधान से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लिया गया है, मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11 है। ये तीनों आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, बार बार मूल कर्तव्य पर प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान की 7वीं सूची में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान की जो 7वीं सूची है, 7वीं सूची में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर आएगा 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत का जो संविधान है उसमें समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। यह भारतीय संविधान पर आधारित बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करिए, इन अनुच्छेदों को नोट कर लीजिए, जैसे अध्यादेश है, महाभियोग है, और इस प्रकार के बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से नोट करके नियमित रूप से अध्ययन करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को लाइक शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।